तो स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे एक और सिलेक्टेड स्टार के साथ। तो अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इन्होंने सिलेक्शन लिया, क्या क्या प्रॉब्लम इनको सिलेक्शन प्रोसेस में आई, और सबसे इंपॉर्टेंट फिडियाज एकेडमी का क्या योगदान रहा। बच्चे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस में कितना क्या योगदान आपको लगता है कि फिडियाज एकेडमी का रहा, तो आप एक बार बताएंगे खुलकर। जी सर, मैंने इंटरव्यू के लिए यहाँ पर ज्वाइन किया था और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। होनेस्टी से मैं बता रही हूँ कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया तो मैं डरी हुई थी, थोड़ा सहमी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने मॉक इंटरव्यू क्लियर करे, मेरे इंडिविजुअल मेरे को फीडबैक मिली, तो मैंने उनको सुधारते हुए उसको रेक्टिफाई किया और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं अब जम्मू में पोस्टिंग हूँ। तो जैसे कि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ को ज्वाइन करने से पहले, है ना, तो उनको क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे कि किस तरह से इस कॉन्फिडेंस को आप बिल्डअप करेंगे ना, जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ना इंटरव्यू को सोच कर ही, तो वो कैसे आप बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से उसको ओवरकम करना है। ये आपने फिडियाज एकेडमी में आके सीखा, ठीक है, बट आपने क्या सीखा वो मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को बताएं एक बार। सर, मैंने यहाँ पर अपनी इंडिविजुअल जो भी मेरी गलती थी मैंने उनको सुधारा है, और गौरव सर, गोविंद सर, मेरे को हर चीज़ का एक एक छोटी छोटी गलती मैंने यहाँ पर सुधारी है, और उसी का कॉन्फिडेंस लेकर मैं इंटरव्यू में गई थी। और सबसे बड़ी जीत अगर मैं अपनी बताऊँगी तो मेरी स्माइल से ही रही थी। सर ने मेरे को सजेस्ट किया था कि अपनी स्माइल को बरकरार रखना, और आधे से ज़्यादा जीत मेरी स्माइल से ही हो गई थी मेरे इंटरव्यू में। और बाकी सर की गाइडेंस, फिडियाज एकेडमी, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि स्माइल फैक्ट है बच्चे, अगर एक स्माइलिंग चेहरा जो होता है ना, वो बहुत सारे जो आपके विरोधी होते हैं ना उनको भी अट्रैक्ट कर लेता है, और ये फैक्ट है, सच्चाई। तो इस स्माइल को आप हमेशा बरकरार रखेंगे, ठीक है ना, और यही चीज़ें बच्चों को भी सिखानी है आपको, है ना, जो आपके आने वाले जो आप बच्चों को टीच करेंगे। एक चीज़ और यही जानना चाहूँगा कि जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं कि आज के बाद मुझे कोई एग्जाम देना ही नहीं है और मैं दे ही नहीं सकता, या फिर मैं आई एम इनकैपेबल, मैं कैपेबल ही नहीं हूँ। तो आपने भी शायद ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नो सर। हाँ, तो वो आप अच्छे से बता सकते हैं। वो मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे बच्चों को आप बताएं कि फेल होने के बाद बाउंस बैक कैसे किया जाता है, वो मैं जानना चाहूँगा आपसे, बच्चे भी जानना चाहते हैं। सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, मैंने भी बहुत बार फेलियर फेस किया है, और हर बार फेलियर से मैंने ये किया है, करके तो रखना है, करना जरूर है, सिलेक्शन जरूर लेना है, बस हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने बहुत बार फेलियर देखा है, पर हर बार मेरे को जितनी बार मैं गिरी मैंने उतनी बार उठने की, उससे ज़्यादा हिम्मत से कदम आगे बढ़ाया है। बस मैंने कभी गिव अप नहीं किया, हमेशा पढ़ती रही और आगे बढ़ती रही। चलिए, आपकी इस बात से मेरे को एक हरिवंश राय बच्चन की बात याद आ गई कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो, समझो और सुधार करो, है ना, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो हम आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगा, ये लाइन्स आपने मुझे याद दिला दी, और हमारे बच्चे भी शायद आपकी इस बात को सुनकर ज़रूर कुछ सीखे होंगे। तो दोस्तों, मुलाकात होगी हमारे एक और नए बच्चे के साथ। तो आपसे विदा लेते हैं, और आपके लिए हम यही विश करेंगे कि आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा करें और अपने बच्चों को आप और ज़्यादा अच्छे से एजुकेट करेंगे, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट बच्चे के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।